अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर ऑफिस से होंगे। आज के सियासतनामे में 4 इंपॉर्टेंट खबरें शेयर करनी है। 2 खबरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से है, एक इंटीरियर मिनिस्टर के हवाले से है और एंड पे रऊफ हसन की भी खबर शामिल करूंगा कि उनके साथ क्या हुआ है। जो भी मुझे व्लॉग शुरू होने से पहले कुछ डिटेल्स आई हैं। तो सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है टैरन वाइट के हवाले से, जो इमरान खान साहब की नजायज़ बेटी है। यूएसए में उस पर मुकदमा भी चला और उसमें इमरान खान साहब ने कोई जवाब दाखिल नहीं करवाया। इस वक्त उनकी जो बेटी है वो जमाइमा खान के घर रह रही है लंदन में अपने भाइयों के साथ। मोहम्मद साजिद नामी पटिशनर थे जिन्होंने पिछले साल ये दरख्वास्त जमा करवाई कि इमरान खान साहब ने अपनी बेटी को डिक्लेयर नहीं किया। अब इसमें कई लोगों का सवाल ये है कि ये इनका ज़ाती मामला, इमरान खान साहब के वकला भी इसको टेक्निकल ग्राउंड्स पे लड़ते रहे। कभी इस पर उन्होंने ये बहस नहीं की कि इमरान खान साहब की वो बेटी है या नहीं, इसका जवाब नहीं जमा करवाया। टेक्निकल ग्राउंड्स पे करते रहे कि इसका मोहम्मद साजिद नामी शख्स मुतलका का कोई लेना देना कोई नहीं है, ये रिश्तेदार नहीं है उसका। दूसरा कहा गया कि ये उनका ज़ाती मामला है। अब जब आप अपने कागजात इलेक्शन कमीशन में जमा करवाते हैं, उसमें जो डिटेल्स भरी जाती है उसमें आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो ये ज़ाती मामला नहीं, अगर ज़ाती मामला है तो वो फिर इलेक्शन कमीशन को इस इंफॉर्मेशन को रिमूव कर देना चाहिए कि ये इंफॉर्मेशन इररेलेवेंट है। वो क्यों डिटेल्स लेते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं, आपके पास कितनी जायदादें हैं, आपका बैंक बैलेंस क्या है, आपकी बीवी कौन है। तो ये सब डिटेल्स आपने देनी होती है और उसको बाद में कोई भी चैलेंज कर सकता है अगर वो गलत हो। तो ये ज़ाती मामला नहीं है किसी भी तरह से, मैं इसकी सिर्फ अपनी एक राय दे रहा हूँ। मेरी एक ये राय है इस बारे में। अब ये केस चला जाता है कि इमरान खान साहब ने अपनी बेटी का, नजायज़ बेटी का जिक्र नहीं किया। उसको पिछले साल सुना जाता है और 6 जजेस का जो लेटर है उसमें हवाला भी दिया गया इस केस का कि इस केस के हवाले से जज अस्पताल चले गए, इतना प्रेशर आया। अब उस वक्त 3 रुकनी बेंच कौन सा था, जस्टिस आमिर फरूक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट, वो इसकी सरबराही कर रहे थे। मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे और अरबाब ताहिर साहब थे। इन दोनों का 30 मार्च 2023 को ये फैसला महफूज होता है और 10 मई को ये लीक हो जाता है फैसला। अरबाब ताहिर साहब का और मोहसिन अख्तर कियानी साहब कहते हैं ये केस काबिल समात नहीं है और इन दोनों का जो इख्तलाफी नोट है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर आ जाता है, जो कि एक कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। फिर बाद में उसको रिमूव कर दिया जाता है, बेंच टूट जाता है। अब पूरे 1 साल के बाद इस बेंच को दोबारा दोबारा इस केस को सुना गया। अब आज के दिन जो सलमान अकरम राजा थे उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि वो बिजी हैं, वो कनाडा जा रहे हैं, उनकी बेटी की कोई कॉन्वोकेशन है उधर, तो वो इसलिए वो इस केस में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन उनको पता ही नहीं कि यहाँ पे तो वकील की ज़रूरत ही नहीं है, जज खुद वकील है। जहांगीर तारिक जहांगीरी साहब ने सरबराही की। अरबाब ताहिर वही जज है जिसको अखलाकी तौर पे लहदा होना चाहिए था, जो पहले इख्तलाफी नोट लिख चुका है, और इफ़त रहीम साहिबा जो फीमेल जज थी वो थी साथ। अब केस जब इसकी हेयरिंग शुरू होती है, जो पटिशनर है साजिद साहब, उनको कहा जाता है कि जो पिछला फैसला, जो 10 मई का फैसला, जो महफूज फैसला है, वही सुनाया जाता है कि ये तो काबिल समात है ही नहीं, हम उसी पे स्टैंड करेंगे, और केस को उड़ा के फेंक दिया जाता है। अब ये पाकिस्तान की अदालतों में ये किस किस्म के मजाक हो रहे हैं कि आपने 1 साल से इस केस को रोके रखा, जजेस ने अपने कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की, खिलाफ आइन जाके इख्तलाफी नोट वेबसाइट पर आ गया, फैसला महफूज है उससे पहले, लेकिन आज उसी फैसले पे जजेस स्टैंड कर रहे हैं। और तो फिर आपने बेंच किस लिए बनाया? मैं जस्टिस आमिर फरूक साहब से पूछता हूँ, फिर आपने इतनी तकलीफ की क्यों? आप उसकी टेक्निकल ग्राउंड्स पर जाते हैं, जो आपने पहले इख्तलाफी नोट रखे 2 जजेस ने। अब ये नया बेंच बना था तो उसमें नए जजेस होने चाहिए थे, लेकिन नहीं किया गया। बाब ताहिर साहब को फिर रखा गया और फिर केस को सुना ही नहीं गया और इसको उड़ा दिया गया। ठीक है, अब पता नहीं किस चीज़ का प्रेशर है इन जजेस के ऊपर, कौन प्रेशराइज इनको कर रहा है, समझ से बाहर है। ये अदालतों के अंदर अजीब मजाक चल रहा है। इमरान खान साहब को जितना वो क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही वो
दलदलों में फंस रहा है, वो मजीद केस उसके खिलाफ बन रहे हैं। अदालत चाहती है कि उनको हर तरफ से क्लीन चिट मिले। ये अब इनका कोई अंदरूनी समझ लें कोई प्रेशर है इनके ऊपर, बैरूनी प्रेशर कोई नहीं है। ये अब आने वाला वक्त बताएगा। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। अब यहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फारूक हो गया, अब इस पिटिशनर को चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट जाए और इस फैसले को रिव्यू की दरख्वास्त दे और बाकायदा ये केस इलेक्शन कमीशन में भी डाले, इलेक्शन कमीशन के वकला भी पेश हों कि ये बंदा 62-63 पे पूरा नहीं उतरता, इसने झूठ बोला। इसको डिक्लेयर करना चाहिए था कि उसकी बेटी है, चाहे नाजायज़ बेटी है, ही हैज़ टू एडमिट कि ये वाकई मेरी बेटी है और इसकी जितनी भी जिम्मेदारी है वो मेरी है और वो लंदन में रह रही है। बहरहाल अब आज का जो दूसरा इंपॉर्टेंट केस है मोहसिन अख्तर कैनी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ही है। आज फिर वो एक बलोच जो नामालूम है उनके हवाले से केस था। आज एंट्री हो जाती है मंसूर अवान साहब की इस केस में, अटॉर्नी जनरल जो पाकिस्तान के हैं, और वो अदालत में आके कहते हैं कि जी मैं आ गया हूँ, अब टेंशन नहीं आपने लेनी। अदालत मोहसिन अख्तर का कैनी साहब बड़ा खुश होते हैं, उनको वेलकम करते हैं और उनको कहते हैं कि जी हुकूमत को तावन करना चाहिए। और जो मंसूर अमान साहब है वो यकीन दिलाते हैं कि 5 दिन के अंदर अंदर आपको वो फरहाद पोइट है वो मिल जाएगा। इस पे जज साहब बड़े खुश होते हैं, कोई एक्सट्रीम रिमार्क्स नहीं आते और बड़े अच्छे माहौल में ये हेयरिंग होती है। और कहा जाता है कि हम भी यही चाहते हैं, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे। सेक्रेटरी दिफा को बुलाया जाता है, सेक्रेटरी दाखिला जो उनसे वो आते नहीं हैं। बहरहाल उनके जवाब लिए जाते हैं। पुलिस की तरफ से भी कहा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पूरी रिपोर्ट सबमिट करवाएगा, लेकिन उन्होंने मंसूर अवान साहब ने कहा मुझे आप टाइम दें, मैं इसमें अदालत को पूरी मावनत दूंगा, फुल सपोर्ट देंगे, आप जो कहेंगे उस तरह ही होगा। अदालत आज सेटिस्फाई थी, आज कोई सख्त टोन नहीं थी। आज ऐसे लगा जैसे मोहसिन अख्तर कैनी का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, क्योंकि कल भी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, आजम नज़ीर तारड़ बोले, फिर जनाब जो वजीर एक्स वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब भी बोले, इस पर बात की उन्होंने। आज थोड़ा टेम्परेचर डाउन था। अच्छा, मोहसिन कैनी की एक और ख़बर मैं देता जाऊं कि इनके भाई भी एक हाजिर जर्नैल है आर्मी में, तो इनका कुछ ना कुछ लिंक है और शायद उस तरफ से भी कुछ प्रेशर आया हो। तो अब काम ठंडा है। अब ISI की बातें नहीं की, आज काम कूल डाउन था और उन्होंने कहा हम ISI सेक्टर कमांडर से नीचे के अफसर पर बात कर लिए कि हमसे ताउन किया जाए, हमें बताया जाए ये कौन लोग उठाते हैं। और हुकूमत ने पूरा यकीन दिलाया कि हम आपके साथ ताउन करेंगे और ये इस बंदे को वाकई बाजियाब करवाएंगे हम। हुकूमत बेंच की, कानून की, आइन की पूरी मावनत करने के लिए तैयार है। तो आज मोहसिन अख्तर कैनी साहब का टेम्परेचर थोड़ा कम ही था, किसी किस्म की उन्होंने कोई कोई डायलॉग नहीं मारे, सख्त रिमार्क्स नहीं दिए। तो इससे लग रहा है कि मोहसिन कैनी साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है और ठीक हुआ है। आइन को परवेल करना चाहिए। जो आइन के अंदर अगर किसी की आप आप बुला सकते हैं तो आप ज़रूर बुलाएं। अब ये नहीं कि आप हर एक को ही रगड़ दें, कैबिनेट को भी बुलाएं, वज़ीर आज़म को भी बुलाएं, और बड़े मामलात होते हैं। आप आइन कानून के तहत अगर आप बुला सकते हैं तो बुलाएं। अगर आइन कानून इजाज़त नहीं देता तो आप क्यों फजूल बदमाशी कर रहे हैं? आप सेक्टर कमांडर को नहीं बुला सकते, आप तड़ियाँ लगा रहे हैं। और अगर आप इतनी बाख्तियार है तो बुला लें। आपके ऊपर जो प्रेशर डालता रहा आप उसको नहीं बुला सके, आपने एक लेटर लिख दिया, तो अब आप एम ही बड़के मार रहे हैं कि हम उसको ही बुलाएंगे, हम उसको ही बुलाएंगे। आप सिविल लोगों को बुला सकते हैं आप, लेकिन मिलिट्री के लोगों को आप नहीं बुला सकते। ये मैं आपको डंके की चोट पर कह रहा हूँ। मोहसिन अख्तर कियानी साहब, आप बेशक कोशिश कर लें। आज की जो तीसरी खबर है, मियाँ दाऊद जो बड़े घर के वकील हैं, उन्होंने एक पिटिशन दाखिल करवा दी सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 204 की बात की है उसमें। हसन राउफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, शुएब शाहीन साहब ने जो अदलिया के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, जिस तरह लान तान की है, उस कंटेंट को भी रखा गया और कहा गया कि 6 जून को जब हेयरिंग होनी है तो हिने अदालत के हवाले से जो फैसल डाडा और दूसरा
जो मुस्तफ़ा कमाल, इन दोनों को बुलाया गया तहरीरी जोन साइन से, मांगा गया क्या जवाब दाखिल करवाएं, तो उसमें उन्होंने कहा इस चीज़ को भी ज़रा नज़र दोहराएं, इस पर भी नज़रसानी करें। इन्होंने भी बड़ी लान तान की है और इन्होंने एक्सट्रीम होके थोड़ी की है। तो अब ये दोहरा म्यार तो नहीं चल सकता। अब सुप्रीम कोर्ट को अब अगर उधर रगड़ा लग रहा है तो इधर भी लगाना पड़ेगा बैलेंस आउट करने के लिए, वरना ये तो नाइंसाफी होगी। अब मियाँ दाऊद साहब ने लगता है इनको रगड़ा लगवाना है और इसमें और बड़े नाम भी आएंगे। और ये अच्छी चीज़ है, ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको अगर वो गलत हैं तो फिर ये तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे इनके कंटेंट है। इसमें चीफ जस्टिस साहब को चोर डाकू कहा गया कि उनके साथ मिले हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को टाउट कहा गया कि ये उनके टाउट हैं और बड़े सख्त रिमार्क्स हैं। फिर चीफ जस्टिस को तो इन्होंने कितनी दफ़ा टारगेट किया कि इस्तीफ़ा दें, इनके फैसलों पे एतराज़ात इन्होंने किए हैं। तो ये अब सेटल डाउन हो जाएगा क्योंकि अब बैलेंस हो रहा है। और इससे पहले भी कुछ तकरीरें जो इन्होंने की हुई हैं वो मवाद जमा हो रहा है जो टॉक शोज़ में करते हैं और सोशल मीडिया पे जिस तरह इन्होंने जर्नैलों की तस्वीरें लगा के कंपेन की है, ये भी एक अनोखा प्रोपेगेंडा इन्होंने किया है। एक गुड साइन है, कल ये बिल डेफेमेशन का बिल मंजूर हो गया। सहाफ़ियों की, यूथिया सहाफ़ी है उसकी चीखें निकल गई हैं। सदीक जान जैसे लोग जो यूट्यूब पे बैठ के, एक्स पे बैठ के एक नवा ही प्रोपेगेंडा चला रहे होते हैं जिसका सिरे से पाकिस्तान का लेना देना ही कोई नहीं, लेकिन बदनामी पाकिस्तान की लीडरशिप की, अदारों के सरबराहान की जो प्रोपेगेंडा चलता है। अब इस बंदे को, इस जैसे लोगों को, इस जैसे सर्कल के लोगों को अब जवाब देना पड़ेगा, अदालतों में आना पड़ेगा। अच्छा है सिविल मैटर, अगर आपके पास प्रूफ नहीं है, आप किसी पे लान तान कर रहे हैं, गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो फिर आपको चीखें क्यों निकल रही हैं? आप रियलिटी पे बात करें, आपके पास खबर है, उस खबर का सोर्स बताएं कि इसने मुझे बताया, किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो वो सोर्स आके दें ट्राइब्यूनल को, ये सर डॉक्यूमेंट है, इसकी बेस पे मैंने इसको कहा ही चोर है। तो अगर आपके पास प्रूफ है तो ठीक है, आप बच जाएंगे। और ये पूरी दुनिया में ये कानून है, इसके इसकी इंटेंशन पे शक नहीं होना चाहिए। अब आपको लग रहा है जी विक्टिमाइजेशन होगी, जब आप गलत खबर देंगे नहीं तो विक्टिमाइजेशन कैसी, किस चीज़ की तकलीफ है आपको? आप ब्रेव बने। और साफ़ी का काम होता है सच पर मबनी खबर देना, सच्ची खबर देना, और वो अपना सोर्स जो सा है वो ऑथेंटिसिटी चेक करके वो खबर देता है, उसके पास कोई ना कोई रेफरेंस होता है। तो अगर आप किसी की किरदार कशी नहीं कर रहे तो आपको किस चीज़ की टेंशन है? ये सब पर लागू है। ये कल को आपके लोग लीडरान भी आएंगे हुकूमतों में, खुदा ना खास्ता आगे, तो ये सब पर लागू है। अपोजिशन ये नहीं सिर्फ कहा कि अपोजिशन पे सिर्फ लागू है। उमर अयूब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, कह दिया जी हम इस केस को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो असम्बलियों में बैठ के जो डिसीजन लेते हैं, उनको अदालतों में जाके रेक्टिफाई करना पड़ता है। ये किस किस्म का मजाक है? असम्बलियों के डिसीजन असम्बलियों में होने चाहिए। जब असम्बली ने कसरत राय से पास कर दिया तो वह बिल है, किस चीज़ की तकलीफ है? अब अदालतों में ही जाके करना है, फिर वो अदालत में ही जाके सारे बिल भी बनाते हैं, अदालत के आगे रिमार्क्स देते हैं, अदालत ही करे फैसला। फिर ये MNA MP बनने का क्या फ़ायदा आपको? एक अदालतें नहीं, सारी हुकूमत भी वही चला लें, फिर वही सब कुछ ऑर्डर करें, जिसका दिल करता है, जो जिसके खिलाफ है वो अदालत में चला जाता है। तो काम यहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप ने क्या करना, जब आपने सारा दिन अदालतों के सामने ही खड़े होना? पॉलिटिकल लीडरशिप किधर जाए? कभी सस्ती रोटी नहीं आप इतने की बेच सकते, कभी आप स्कूटर नहीं दे सकते। अब पेंसिल कागज पे भी पाबंदी लगा दें कि खत भी ना वो लिखें लड़कियों को। पता नहीं किस किस्म के ये जजेस बैठे हैं, और वो भी ये केस सुन लेते हैं, वो भी नहीं कहते हैं अवाम के जो कॉमन मैन की जो प्रॉब्लम्स है अदालत में, सिविल मैटर हैं, सज़ाओं के मसले हैं, नाजायज़ कब्जे हुए हैं प्रॉपर्टीज़ पर, उनको हम सुने। वो ये आइन को लेके, जो आइन पास कर रही है असम्बली, उसको लेके बैठ जाते हैं। आज की जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर जो मेरे पास आई है वो है मोहसिन नकवी साहब चेंज होने जा रहे हैं और राना सनाउल्लाह उनकी जगह आ रहे हैं। इंटीरियर मिनिस्टर चेंज हो रहे हैं। ये मेरे पास बड़ी मुस्तनद ज़राए से ये खबर आई है कि मोहसिन नकवी साहब की छुट्टी होने वाली है।
उनको कोई और चार्ज दिया जाएगा। लेकिन राना सनाउल्लाह का इंटीरियर मिनिस्टर की सीट पर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर 60% होता है किसी भी गवर्नमेंट का। उसके अंदर सारी रियासती एजेंसियां उसके अंदर आती हैं। गवर्नमेंट को असल में उसने डिफेंड करना होता है, और वो सारे जो समझ लें जो जो एक्चुअल जो नज़र आने वाले काम है वो इंटीरियर मिनिस्टर कर रहा होता है। तो अब ये खबर आई है कि उनको चेंज किया जा रहा है। राना सनाउल्लाह एक बेहतरीन ऑप्शन है, पहले भी ये काम कर चुका है। उसकी कोऑर्डिनेशन सारी पार्टियों के साथ बहुत अच्छी है, डायलॉग्स वो कर सकता है, पॉलिटिकल बंदा है, एक्सपीरियंस्ड है, उसको एजेंसीज के साथ काम करने का भी उसको पता है किस टोन में करना है। मोहसिन नकवी साहब की बड़ी कंप्लेंट्स थी कि वो कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे, वो मिलते नहीं है, फिर वो चेयरमैन पीसीबी भी हैं, क्रिकेट के अंदर भी घुसे हुए हैं, और वो टीम भी कभी बना रहे हैं, कभी काकूल में प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आर्मी के साथ मिलवा रहे हैं, उनके और बड़े मामला है, खांचे हैं। तो उनको अब ये खबर आई है कि उनको साइडलाइन किया जा रहा है, पॉलिटिकल फेस को लाया जा रहा है जो वाकई इस सीट की सेंसिटिविटी के हिसाब से काम कर सकता है। आज की आखिरी खबर, मुझे अफसोस है हसन राउफ साहब पे, ये मेरे व्लॉग करने से शुरू होने से पहले ये खबर आई है और मेरा हादसा नहीं बंद हुआ। पीटीआई ने प्रोपेगेंडा कर दिया, हसन राउफ के ऊपर हमला हो गया, साथ ही वो वीडियो आ गई, उनके ऊपर खुसरो ने हमला कर दिया। अब वो जो मैंने ट्वीट पढ़ा है वो कहते हैं कि उनका कोई लेन देन का मसला पुराना, तो उन्होंने इस वजह से उनको पकड़ा और मारा, खून निकल रहा उनके नाक से। लेकिन पीटीआई ने प्रोपेगेंडा कर दिया जी हमला हो गया, और नामालूम अफराद, नामालूम खुसरे ही कह दो, खुसरो ने हमला किया है। वो 4-5 इकट्ठे होके आए, उन्होंने चंगी धुलाई की है, पता नहीं क्या गाली निकाली या कोई ऑफर की कुछ, या पुराना कोई लेन देन का मसला। जराए ये बता रहे को लेन देन का मसला पुराना कुछ चल रहा था। वो हाथ लगा के बैठे थे, उन्होंने देखा और आते ही उन्होंने कुछ सुन मुक्की शुरू कर दी। वीडियो भी मैंने देख ली है। अब ये नामालूम अफराद का जिक्र आ रहा है, और वो उनकी वीडियो भी आ गई कि पुलिस को बुलाया जाए, ये रियासत ने हमला कर दिया। भाई बड़ी शर्म की बात है कि रियासत को ये खुसरे ही मिले थे हमला करने के लिए, उनका कोई, और वीडियो भी रिलीज हो गई कि रियासत ने देखे कैसे हमला किया। तो बड़े सुकून से उन्होंने कुट खाई है, कोई रेजिस्टेंस नहीं थी। इन्होंने हकीकी आज़ादी की जंग लड़नी है और ये खुसरों से मार खा रहे हैं, शर्म आ रही है। इमरान खान साहब कम से कम अपने फ्रंट लाइन के फौजी चेंज कर लो, कोई गुंडे टाइप लेके आओ अगर आपने वाकई हकीकी आज़ादी की जंग लड़नी है। ये तो बेचारा खुसरों से नॉकआउट हो गया, बहरहाल मार मार के उनका बुरा हाल कर दिया है। मैं मजम्मत करता हूँ, और मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये गुजारिश भी करूँगा कि इस तनाज़े को हल करें, ये खुसरों को बुलाएं और इधर से हसन रऊफ साहब को बुलाएं। इनका जो भी लेन देन है, अगर हसन रऊफ के पास पैसे नहीं है तो हुकूमत अपने बजट से अदा कर दे, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर हकीकी आज़ादी की लड़ाई इतनी बड़ी वो जंग लड़ रहे हैं, उसके मेन सिपाही को जो फोकल पर्सन है, जो पार्टी का मौकफ बयान करता है, उसका ही मुंह तोड़ दिया, तो अब जवाब कौन देगा? या इमरान खान साहब को चेंज करना पड़ेगा फिर फोकल पर्सन, क्योंकि उसकी तो बेचारे की हालत बड़ी ख़राब है। मैंने देखा है कि उसका कोई हाल नहीं। हम मजम्मत करते हैं और ये खुसरों के जो लीडर हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि मामला कहीं बैठ के सुलह सफाई करें, जिस तरह आपने पहले भी किए हैं, थानों में जाके आप कर लेते हैं, अपने लीडरान लेके आए और सुलह सफाई हो जाएगी। ये था आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। बहुत शुक्रिया।